साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। देखिए भाई, जब भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे भाषण देते हैं, जैसे थाली बजाओ, ताली बजाओ, टॉर्च दिखाओ, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हिंट छुपा होता है। तो दोस्तों, आज इसी बारे में मैं बात करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 1 साल तक कोई भी इंडिया का आदमी सोना गोल्ड नहीं खरीदेगा। इससे ये होगा कि डॉलर पे जो रुपीस पे जो प्रेशर बढ़ा है वो कम होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा, या सोचा होगा, मैं गलत सोच रहा हूँ, ये हो सकता है कि जिस बिजनेस के अंदर 5 से 7 करोड़ लोग जुड़े हो, उनके रोजगार का क्या होगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि ये 5 से 7 करोड़ जो गोल्ड के व्यापार में जुड़े हैं, उनके लिए आपने क्या तैयारी की, ये भाषण में कहीं मिस था। एक फैक्ट ये है कि गोल्ड का जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो डॉलर से होता है और बड़े लेवल पर होता है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन गोल्ड न खरीदने से रुपया कितना मजबूत होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं बताया। अगर इसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन निकाले कि भाई 1 साल तक गोल्ड को बिल्कुल खरीदना बंद कर दे, तो रुपया कितना मजबूत होगा। मोदी जी के इस बयान के अंदर ये नहीं कहा कि भाई अगर 1 साल तक गोल्ड न खरीदा गया तो रुपया जो आज 90+ है वो 70 हो जाएगा या 60 हो जाएगा, ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ, जरूर अगर 94 है तो 93 हो सकता है 1 साल अगर गोल्ड नहीं खरीदे, लेकिन इतना बड़ा जंप नहीं होगा कि अगर गोल्ड 1 साल ना खरीदे तो सीधा रुपया 94 से 70 पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ये मैं नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट के अंदर डिबेट चल रही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट इसको मान रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की इमोशन की मैं कदर करता हूँ, लेकिन वो 5 से 7 करोड़ जो गोल्ड के अंदर मजदूरी करने वाले लोग हैं, जैसे ज्वेलरी शॉप में स्टाफ होता है, पुलिस करने वाले लेबर होते हैं, डिजाइनिंग वाले लेबर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, इन सबको टोटल मिला ले तो तकरीबन 5 से 7 करोड़ लोग इस बिजनेस से जुड़े हैं। चलो, एक बार गोल्ड का जो ज्वेलरी का सेट होगा वो कहीं से मैनेज कर लेगा, लेकिन करोड़ों लोगों का रोजगार चला जाएगा, इसका सरकार ने क्या इंतजाम किया है, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद कहा जाता है कि पेट्रोल कम यूज करो, खाने का तेल कम यूज करो। अब मोदी जी का एक ओरा है, जो ये बोल देते हैं लोग कर देते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ सभी चीज जनता को नहीं करनी होती, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं सरकार को कि हमारे देश का रुपया स्ट्रांग हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मेरा एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि भाई चाइना जब हमारे साथ ही आजाद हुआ तो उसने इतना बड़ा जंप कैसे लिया कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और जीडीपी रखता है। तो भाई उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया, उन्होंने एजुकेशन पर जोर दिया, उन्होंने उनके स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट किया और ऐसे रूल बनाए कि आज वहाँ का बच्चा चलता फिरता रोबो बना देता है। आज वहाँ का एजुकेशन हाई है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूलें बंद हो रही है और प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचाई है। तो देश को आगे ले जाने के लिए सरकार को ऐसे ठोस कदम लेने पड़ेंगे जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, लोगों का एजुकेशन हाई लेवल हो। जैसे चाइना के लोग एआई बनाते हैं, वैसे इंडिया के बच्चे भी एआई बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ गोल्ड ना खरीदने से या तेल कम वापरने से मसला सुलझेगा नहीं, और इसको मोदी जी ने देशभक्ति के साथ जोड़ा है, तो ये थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट लगा। बाकी आपकी क्या राय वीडियो में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh।